धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एडवोकेट महमूद प्राचा ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश की रामपुर सीट को चुना है और आप जानते हैं रामपुर में तो आजम खां का डंक बजा करता था। यह अलग बात है कि आज उनका वहां पर राजनीतिक तौर पर कोई नाम लेवा भी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी दावा किया जा रहा है कि उनकी मर्जी के बगैर समाजवादी पार्टी पत्ता नहीं हिलाएगी। लोग ये भी कह रहे हैं कि आजम खां किसी मुस्लिम कैंडिडेट को यहां से उतरने ही नहीं देंगे। वो चाहते हैं किसी हिंदू कैंडिडेट को यहां पर लाया जाए। तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि मुस्लिम कैंडिडेट के तौर पर जिस सीट को चुना है एडवोकेट महमूद प्राचा ने, क्या उसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा आजम खां ही बन जाएंगे या अटका देंगे? और जो इस तरीके की बातें वो कर रहे हैं कि मैं काबिल कैंडिडेट हूं, मेरे मुकाबले का अगर कोई और कैंडिडेट हो तो उसको चुनाव लड़ा लिया जाए, वरना मेरे समर्थन में तमाम पार्टियां जो हैं अपने प्रत्याशियों का एक तरीके से वहां से हटाने का काम करें, इस सब को लेकर किस तरीके की चर्चा पूरे रामपुर में चल रही है। तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, रामपुर की भी खास जो है राजनीति पर पकड़ रखने वाले तमकीन फैयाज साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। जी शुक्रिया। आपका जो रामपुर है, वैसे तो आजम खां की वजह से पूरे देश में चर्चा का विषय रहता है, लेकिन इस बार वहां पर महमूद प्राचा की एंट्री हो गई है। लगता है देश ही नहीं दुनिया भर में चर्चा का विषय रहने वाला है इस बार रामपुर का चुनाव। जी बिल्कुल, रामपुर का चुनाव हमेशा से ही चर्चा में रहा करता है, लेकिन इस बार कुछ अजीब सा था, जैसे कोई ग्रहण लग गया हो रामपुर को, और खासकर आजम खान और उनके पूरे परिवार के जेल में रहने की वजह से बिल्कुल नीरस हो गया था। कोई चुनावी यहाँ पे सरगर्मी नहीं थी। और 27 तारीख चूंकि आखिरी तारीख है नॉमिनेशन की, और अब उसमें ज्यादा दिन क्या कहीं चंद घंटे बाकी हैं। ऐसे में महमूद प्राचा साहब ने जो ऐलान किया दिल्ली में अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उससे कुछ हलचल तो हुई है इस चुनाव में। कुछ लग रहा है कि तड़का पड़ेगा और कुछ चुनाव की सरगर्मियां तेज होंगी, कुछ इसके अंदर डेवलपमेंट्स होंगे। अब किस तरीके के हो पाएंगे वो अभी कहना मुश्किल है। जी, ईवीएम को लेकर उन्होंने अपनी एक जंग छेड़ रखी थी और उसी को साबित करने के लिए उनका कहना है मैं जाऊंगा और अगर मैं जीत जाऊंगा तो जीतने के बाद मैं इस्तीफा दूंगा और उन तमाम सबूत को लेकर अदालत में जाऊंगा ताकि ईवीएम पर सवाल उठा सकूं और पूरे देश के अंदर बैलेट पेपर लागू करा सकूं। उनका जो ये मंसूबा है, क्या जनता इसको पसंद करेगी वहां पर? देखिए, ये मुद्दा जरूर ऐसा है कि हर शख्स जो कि चुनावी नतीजों को देखता रहा है, उसके जहन में कई बड़े सवाल हैं। अब आपने देखा होगा कि चंडीगढ़ का जो वाकया हुआ और उसमें सुप्रीम कोर्ट को भी अगर कुछ करने का मौका मिला तो उसकी एक रीजन पेपर बैलेट ही था। अगर वहां भी ईवीएम होती तो शायद कोई भी सबूत बाकी नहीं रहता या उसको निकालना मुश्किल होता। तो जो इंटेंशन है वो एक क्लियर है, एक मैंडेट किस तरीके से हासिल करना है, और उसके एक नहीं दसियों जो हैं वो सबूत हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन जो शायद इस भारतीय जनता पार्टी की, या भारतीय जनता पार्टी भी नहीं कहें, मोदी जी की सरकार को अगर किसी मुद्दे पर बैकफुट पर आना पड़ा है तो वो एक किसान आंदोलन था। उस किसान आंदोलन का एक सबसे बड़ा और सबसे हीनियस, सबसे गंभीर जो घटना थी वो थी लखीमपुर की, जहां पर किसानों पर जीप चढ़ाई गई थी और डेलिबरेटली उन्हें कुचला गया था। उसमें से कई लोग जो है अपनी जानों को उन्होंने कुर्बान किया, या कहें उनकी जानें चली गई थी लगभग। उस वाकये के बाद जब चुनाव होता है तो लखीमपुर की 8 सीटें सभी भाजपा को जाती। तो ये एक सवालिया निशान था कि क्या जनता ने उस कांड को, जो किसानों को कुचला गया, उसको मैंडेट दिया क्या जनता ने उसको अप्रूव किया, या कहीं कुछ गड़बड़ है? तो ये कुछ मैसेजेस ऐसे आए हैं जिनको लेकर के कई बार सवाल खड़े होते रहे हैं। और ईवीएम को जो है वो जिस तरीके से महमूद प्राचा साहब और उनके साथ के लोगों ने उठाया, जो एक नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट था,
तो उससे जरूर लोगों के दिलों को छुआ है उन्होंने। यानी वहां आने से पहले महमूद प्राचा की जो सोशल मीडिया के जरिए या इस मुद्दे को उठाने की वजह से एक उपस्थिति तो है, लेकिन क्या अकेले उपस्थिति से चुनाव लड़ा जा सकता है? आपको कार्यकर्ता भी चाहिए, आपको जो है बूथ पे खड़े होने के लिए एजेंट भी चाहिए। जब समाजवादी पार्टी जो इतनी मजबूत है आजम खां के गढ़ में वोट नहीं डलवा पाई, तो क्या महमूद प्राचा अपने लिए वोट डलवा पाने में कामयाब हो पाएंगे? ये देखिए, यही मसला है कि जिस संविधान की बात महमूद प्राचा साहब कर रहे हैं कि जो उनके मुताबिक उनकी ताकत है, और संविधान के और कानून को लागू कराने के लिए जिस तरीके से वो बड़े बड़े दावे करते हैं, उस कानून को लागू कराने के लिए लेकिन दावों के साथ साथ सड़क पर लड़ते हुए भी दिखते हैं, वो भी आपने देखा होगा, जूझते हुए भी दिखते हैं, संघर्ष करते हुए भी नजर आते हैं। जी, वो उनका संघर्ष है, जभी तो उसके कुछ नतीजे निकल रहे हैं, जभी तो लोग उनको याद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जो एक उनका वो क्या चाहते हैं इस चुनाव से, अभी यही क्लियर नहीं है। अगर वो एमपी बनना चाहते हैं ताकि उनकी आवाज जो है संसद तक पहुंचे, तो ये एक अच्छी उनकी शुरुआत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ईवीएम या कोई भी ऐसा काम जिसके लिए मौजूदा सरकार या सत्ता जो है वो उनके दबाव में आए, तो आजम खान साहब खुद लोकसभा के एमपी थे, 10 बार के विधायक, उनकी वाइफ एमपी रही, राज्यसभा में रही, और उसके अलावा विधायक रही, उनके बेटे विधायक। तो जिस हस्ती के पास, जिस शख्सियत के पास इतनी बड़ी राजनीतिक ताकत हो, उनको वो जो लोकसभा का प्रोटोकॉल है या वो इम्यूनिटी नहीं प्राप्त हो सकी और उनके खिलाफ तमाम कार्रवाइयां होती रही, तो क्या प्राचा साहब कहाँ से ताकत लाएंगे? कौन सा संविधान उनको मदद कर पाएगा? मैंने जो उनका इंटरव्यू किया और उससे जो चीजें निकल के आई वो ये कि उनका मकसद सिर्फ लोकसभा जाना नहीं है, अपने आप को एमपी बनाना नहीं है। उनका कहना यह है कि जब भी हम कोई रिट पिटीशन लेकर हाईकोर्ट में जाते हैं तो हाईकोर्ट तब सुनवाई करता है जब दोनों पार्टियां तैयार होती हैं। लेकिन अगर हमें ट्रायल में जाना है, यानी हमें निचली अदालत में जाके एक मुकदमा दाखिल करना है, तो उसके लिए पहले चुनाव लड़ना पड़ेगा, ईवीएम की तमाम डिटेल्स तैयार करनी पड़ेंगी, एक मुकदमा ट्रायल के तौर पर डालना पड़ेगा। वो इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं। जी, बिल्कुल हो सकता है कि वो एक एग्रीव्ड पार्टी बनना चाहते हों, लेकिन उनकी शुरुआत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कि चुनाव के नतीजे क्या होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात कि ये गेम राजनीति का है, और राजनीति में जो है वो केमिस्ट्री बड़ी चीज होती है। कहाँ पर क्या होता है, आपने सुना होगा, एक वाकया था कि कौवा जो था वो कोयल के सारे अंडे खा जाता था। जी। तो कोयल ने अपने अंडे ले जाके कौवे के घोंसले में रख दिए, और फिर उसने उसको पूरे तरीके से अंडे पाले और उसके बच्चे निकले। तो यही राजनीति का खेल है। आज ऐसा ही कुछ हो रहा है रामपुर में। अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत बड़े डेवलपमेंट ऐसे हुए हैं। आज आप भले ही अभी अपनी प्रस्तावना में कह रहे थे कि आजम खान साहब का जो है वो नाम लेवा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी रामपुर की राजनीति की धुरी जो है वो आजम खान बने हुए हैं। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं, तमाम मीडिया में चर्चाएं हो रही हैं कि अरविंद केजरीवाल साहब जो है मुख्यमंत्री, वो सरकार अपनी जेल से चला रहे हैं या लॉकअप से चला रहे हैं, वहां से वो ऑर्डर पास कर रहे हैं। वो तो एक प्रचार का माध्यम है, लेकिन हकीकत यह है कि आजम खान साहब सीतापुर जेल से बैठे हुए रामपुर की पूरी राजनीति में जब जहां जैसे चाहे भूचाल कर रहे हैं। और कोई भी पार्टी, यहाँ तक के बसपा, यहाँ तक के सपा, या आगे बढ़ के भी बात करें तो बीजेपी भी उनके असर से जो है वो बच नहीं सकती। और जो कैंडिडेट का चुनाव हुआ है उसमें बिल्कुल वाजे है। ठीक है, उस पे जाएंगे कि समाजवादी पार्टी यहाँ से किसको मैदान में उतारी है। लेकिन आपने जो है मेरे एक बात पर सवाल उठाया। आपने कहा कि मैंने कहा कि आजम खां का यहाँ पर कोई नामलेवा नहीं बचा है। मैंने उनके परिवार के राजनीतिक हैसियत के बारे में बात की। जहां परिवार से सांसद थे, विधायक थे, वहां तो कोई नहीं बचा नजर। फिर तो सुपड़ा साफ है ना उधर तो। नहीं, वो देखिए, आजम खां के लिए अब कोई चार्म है नहीं। अगर वो एमपी बन गए तो क्या चार्म है, या एमएलए बन गए तो क्या। वो जो राजनीतिक उनकी जो फॉलोअरशिप है, जो उनके भक्त हैं, जो उनके मानने वाले लोग हैं, आज भी वो अपनी जगह पे हैं।
और उनकी फॉलोअरशिप में कमी नहीं है, बल्कि हम फॉलोअर्स तो छोड़ दीजिए, मैं पॉलिटिकल रिलेशन की बात कर रहा हूँ। राजनीतिक उनके जो असर हैं वो आज भी इतने हैं कि वो किसी भी पार्टी के कैंडिडेट पे असर डाल सकते हैं। यहाँ ठीक है। तक के ठीक है। लोग जी चर्चा करते हैं कि बीजेपी के भी कैंडिडेचर जो होता है, जो उनका भी कैंडिडेट चुना जाता है, वो कहीं ना कहीं उनकी उसमें आजम खां की झलक नजर रणनीति होती है या कुछ झलक दिखाई देती है, या आदम खां के रवैये को देखकर दूसरी विपक्षी पार्टियां भी अपना कैंडिडेट तय करती हैं। मैं यही सवाल उठाना चाहता हूं, क्या आजम खां बर्दाश्त कर पाएंगे कि उनके इस जो राजनीतिक घराने में एंट्री हो जाए महमूद प्राचा की? नहीं, मुझे तो नहीं ऐसा लगता कि ऐसा कुछ वो करेंगे, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी उनकी मुखालिफ है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो चुनाव लड़ते रहे हैं, वो भी और समाजवादी पार्टी भी। लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि बीजेपी में जब भी इख्तिदार रहा या बीजेपी का कैंडिडेट जीतता है तो उनको वापसी का एक उम्मीद बरकरार रहती है कि हाँ भाई, कभी अगर हमें ये सीट जो है वो वापस मिल सकती है। लेकिन अगर कोई दूसरा दल जैसे कांग्रेस है या बहुजन समाज पार्टी है, अगर वो मजबूत हो जाते हैं तो फिर क्योंकि जमीन की लड़ाई है, वोटर जो हैं वो कंबाइंड वोटर हैं, वो उस विचारधारा के लोग हैं जो कि समाजवादी पार्टी को जाएंगे या बसपा को जाएंगे या कांग्रेस को जाएंगे। तो वो ज्यादा बड़े मुश्किल पैदा करेगा अगर उसमें से कोई मजबूत नाम आ जाता है। तो इसी तरीके से प्राचीन में वो उसी विचारधारा को डील करते हैं। ठीक है। क्या प्राचा साहब जाके अगर आजम खां से मिलें और उनको बोलें कि साहब मैं वकील भी हूं, आपको इन तमाम जंजाल से निजात भी दिलाऊंगा और आपकी सीट का एक उत्तराधिकारी बनकर आपके ही मिशन को आगे बढ़ाने का काम करूंगा, तब भी क्या आजम खां सपोर्ट नहीं करेंगे महमूद प्राचा का? देखिए, मैंने आपसे अर्ज किया कि राजनीति जो है वो 1 और 1 2 का गेम नहीं है। ये जो केमिस्ट्री होती है, किस क्या केमिकल आपने डाला, कहाँ रिएक्शन हो जाता है, सर कुछ आता है, होता कुछ और है। आजम खान साहब से अगर मिलना था तो पहले गए होते, उनको अंदाजा हो जाता, फिर शायद वो अपना फैसला जो है वो उस हिसाब से करते। ठीक है। एक सवाल अब यहाँ पे पैदा होता है कि जितनी तमाम यूपी की मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, समाजवादी पार्टी तमाम जगह पे नॉन मुस्लिमों को उतार रही है, और रामपुर में भी अजय प्रताप यादव का नाम चल रहा है, जो फिरोजाबाद से सांसद रह चुका है, लालू प्रसाद यादव का दामाद है और इन्हीं का चचेरा भाई है। तो ये सब चल क्या रहा है? आजम खान ये सब बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं? वो किसी मुस्लिम चेहरे को क्यों नहीं ला रहे यहाँ पे अपनी पार्टी से? चलिए, देखिए, इसका जवाब तो मैं अभी दे चुका हूँ कि कोई ऐसी शख्सियत जो बाहर की हो, चाहे वो कोई भी हो, उससे आजम खान की जो राजनीतिक पकड़ है, जो उनका कद है, रामपुर में जो उनके फॉलोअर्स हैं, उसमें कोई खतरा महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर रामपुर में कोई डेवलप होता है, कोई उन्हीं के लोगों में, ऐसा थोड़ी है कि रामपुर में कोई मुस्लिमों में लीडरशिप का ऐसा फुकदान है या कोई बन ही नहीं सकता। आज आजम खान साहब की 5 दशक की राजनीति है, उसमें एक भी आदमी आज उनके परिवार के अलावा इस तरीके का कोई मौजूद है क्या जो कि सोचना नहीं पड़े, उसका नाम समाजवादी पार्टी के टिकट की बात हो तो अपने आप जहन में आ जाए? ऐसा कोई नहीं है। तो क्यों नहीं? इसीलिए नहीं है कि पॉलिटिकल कोई बंदा इस लायक है ही नहीं। मान लेते हैं कि आजम खान अजय प्रताप यादव के नाम पे तैयार हैं, क्योंकि जेल में अखिलेश यादव मिल के आए हैं और ये तक से खबरें चल रही हैं कि जब नॉमिनेशन होगा तो अखिलेश यादव भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। तो क्या ऐसे में जो समाजवादी पार्टी उस टाइम वोट नहीं करवाई पाई, अपने कार्यकर्ता को बाहर नहीं निकाल पाई, वो अब निकाल लेगी? देखिए, वो अक्षय प्रताप यादव साहब जो हैं, उनकी आखिरी चर्चा हुई है, इससे पहले खुद अखिलेश जी की हुई, उससे पहले और भी तमाम नाम आए जिनको एक के बाद एक, यहाँ पे अनुराधा चौहान जिनको एमएलए का इलेक्शन लड़ाया था, उनका नाम आया, रुचि वीरा साहब का नाम आया, साहिबा का, और इसके अलावा एकता कौशिक हैं, उनका नाम आया। तो तमाम चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन अभी कह नहीं सकते कि कौन आजम खान साहब का या समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट होगा। और यह होगा जब भी, जैसे 27 तारीख लास्ट है डेट नॉमिनेशन की, एंड वक्त पर कोई आता है और उसको जो आशीर्वाद मिलेगा वही समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट होगा। और ये भी मुमकिन है कि एक से ज्यादा लोग नॉमिनेशन करें और बाद में कोई वापस ले लें।
ठीक तो है, ये लेकिन अब बात करते हैं जनता के दबाव की सर। ठीक है, आजम खान वहां पे पकड़ रखते हो, लेकिन जनता की भी तो अपनी एक सोच है ना। जनता अगर नैतिक दबाव बनाए अखिलेश यादव पर या तमाम विपक्षी पार्टियों पर कि अपने प्रत्याशी जो है वापस लो महमूद प्राचा के हक में, तो क्या ऐसा करने को विवश हो सकती है पार्टियां? नहीं, देखिए, जनता से अभी सीधे तौर पे प्राचा साहब जुड़े भी नहीं हैं। यहाँ उनका कोई ऐसा कांटेक्ट नहीं है, यहाँ कोई संगठन नहीं है, यहाँ पर कोई अप्रोच नहीं है। हाँ, सोशल मीडिया के जरिए, कुछ चैनल्स के जरिए ये बात जरूर आई है कि वो यहाँ पर चुनाव लड़ने का इरादा रखते हैं। आज हम्म 26 तारीख हो गई, आज उनका हम्म नॉमिनेशन के लिए उन्होंने ऐलान किया था, लेकिन शायद आज ना कर पाए तो कल करें वो। हम्म अब नॉमिनेशन के बाद कितना वक्त मिलेगा, खासकर रमजान का टाइम है। हम्म अवाम में बिल्कुल भी इलेक्शन को लेकर कोई उत्साह नहीं नजर आ रहा, कोई जोश नहीं है, और सभी लोग बिल्कुल शांत हैं। हम्म कोई बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखा नहीं रहे। सिर्फ मैदान में अगर कोई मेहनत कर रहा है तो वो है हम्म बीजेपी के नहीं, वही कैंडिडेट। मैं कह रहा हूं, अगर यहाँ पर महमूद प्राचा की एंट्री हो जाती है और जो उनका अंदाज है वो पुलिस से भिड़ते हुए वो तमाम चीजें नजर आने लगती हैं, तो माहौल तो बनेगा ना। और अगर माहौल बनेगा तो तब क्या एक नैतिक दबाव राजनीतिक पार्टियों पे बनेगा कि भाई महमूद प्राचा के हक में अपने प्रत्याशियों को हटा लो। देखिए, राजनीतिक पार्टी कोई भी नैतिक दबाव को कहाँ मांगती है। आप अब देखें, इस दौर में नैतिक दबाव वाली बातें तो सब खत्म सी हो गई। हम्म अब तो बिल्कुल पॉलिटिकल अगर कुछ सोच है, देखिए आजम खान साहब की जो राजनीति थी हम्म उसके ऊपर अगर ओवरलैप होके जिस तरीके से अक्षय प्रताप जी का नाम आ रहा है, एक बड़ा नाम है इस वजह से कि वो समाजवादी पार्टी के परिवार के हैं, और जाहिर है कि अखिलेश यादव उनको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे तो एक ताम हम्म झाम और पूरे लाव ठीक। लश्कर के साथ करेंगे। हम्म लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या रामपुर में समाजवादी पार्टी एक भी ऐसी शख्सियत, ठीक है, समझ गया मैं आजम, आपकी बात कि भाई लोकल में तुम्हें कोई प्रत्याशी नहीं मिला, पैराशूट से लाके वहां पे चुनाव लड़ा रहे हो। अब जी। बात करते हैं, बीएसपी ने एक प्रत्याशी उतार दिया है, मुस्लिम है वो, जीशान खान उसका नाम बताया जा रहा है। कुछ दम है या बस ऐसी मायावती की आदत है कि मुसलमानों को टिकट दे दो वोट काटते रहें? नहीं, देखिए मायावती जी, देखिए एक बड़ा मैसेज अरविंद केजरीवाल साहब के वाकये से मिला है, हम्म और उससे सभी लोगों को ये समझ में आ गया कि मायावती जी क्यों और क्या कर रही हैं। और हम्म इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि ममता जी ने भी क्या रोल बैक किया, कितनी कदम पीछे को खींचे, बस यही एक सिलसिला है। तो ठीक। मैं ये अर्ज कर रहा था कि मायावती जी का जो फैसला है इस टाइम बहुत जहानत वाला है। लोग उनके फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, जो उन्होंने टिकट दिए हैं उस पर कई लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल प्रोमिनेंट नहीं है, जिनको कोई जानता नहीं है, ऐसा क्यों टिकट दे दिया। और हम्म तमाम लोग लाइन में लगे थे। हम्म बहुजन समाज पार्टी के बड़े बड़े लोग जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और तमाम हम्म एमपी का चुनाव लड़े हुए और 1 आध करोड़ रुपए हाथ में लेके घूम रहे थे कि हम हम्म टिकट ले लें, उनको ना देकर एक ऐसे शख्स को टिकट दिया गया जो कि राजनीति में हम कह सकते हैं गांधीवादी है, यानी हम्म अहिंसक है। वो वोटों पे हिंसा नहीं करेंगे वो वोटों की। हम्म तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने एक हम्म तीर से दो शिकार किए मायावती जी ने। हम्म एक तो ये कि वो जो उनकी मजबूरी थी वो भी पूरी हो गई। हम्म आप देख सकते हैं कि उनकी लिस्ट में बड़ी तादाद में मुस्लिम नाम हैं, हम्म लेकिन उनका जो टिकट है आप एक एक पे गौर करेंगे, बहुत जहानत से दिए गए हैं। हम्म और वो कहीं ना कहीं उनकी मंशा ये दिखाते हैं कि भाई कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई हम्म बेवफा नहीं होता। बिल्कुल सही उन्होंने बात। टिकट जरूर तमाम दी। तमाम जगह ऐसे टिकट दे दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की राह को आसान कर दिया है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या वाकई में रामपुर की जनता ईवीएम को लेकर और महमूद प्राचा जैसी शख्सियत को लेकर कुछ सोचती है, या इमरान प्रतापगढ़ी वाले मुशायरों का हाल हो गया है, असदुद्दीन ओवैसी की रैलियों जैसा हाल हो गया कि लोग आए, तालियां बजाई, सीटी बजाई, महमूद प्राचा साहब ने बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा कर दिया, क्या लड़ते हुए दिखाई दे हैं पुलिस वालों से, और ये सब कहकर घर में जाकर सो जाएंगे हमेशा की तरह। आने वाला वक्त बताएगा। आपने वक्त दिया, फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। जी, शुक्रिया।